सत श्री अकाल। आज फिर आप सबका इस कोविड इंटरेक्शन पे स्वागत है। और जो पिछले सेशन के बाद कुछ सवाल जो दर्शकों ने पूछे हैं, रेज करे हैं, मैं वो सवाल और उनके जवाब आपसे सामने शेयर करता हूँ। एक पूछा है गया कि जो लोग कोविड-19 से रिकवर कर जाते हैं तो उनका जो ब्लड अगर डोनेट कर सकते हैं, क्या वो सेफ़ है? देखिए, जब कोविड से रिकवर जो कर जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं कि हम इनका प्लाज्मा यूज़ करते हैं एज ए ट्रीटमेंट फॉर पीपल जिनको कोविड हो गया होता है। तो वो ऐसी ब्लड ये डोनेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो ये एलिजिबल हों ब्लड देने के लिए। वो तो ना ब्लड बैंक के कुछ अपने रूल्स होते हैं, किसका लेना है, किसकी कोई और बीमारी तो नहीं है, पर जो ब्लड डोनेशन के एलिजिबल हैं दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। और ये ब्लड दूसरों को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, उसके कोई इशू नहीं है। तो ये, और जैसे मैंने कहा, प्लाज्मा तो इन पेशेंट का लिया जाता है ताकि प्लाज्मा लेके जिनको ये बीमारी होती है उनको प्लाज्मा दिया जाए, वो क्योंकि उसमें एंटीबॉडी होते हैं। जब किसी को इन्फेक्शन होती है तो बॉडी इम्यूनिटी से अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, तो वो एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। तो इसलिए तभी जो प्लाज्मा थेरेपी एज ए ट्रीटमेंट आपने सुना होगा दिया जाता है। जो पेशेंट रिकवर करें उनका ब्लड लेके प्लाज्मा सेपरेट करके प्लाज्मा दूसरे पेशेंट को भी दिया जाता है। पर ब्लड डोनेशन में कोई इशू नहीं है, और इस ब्लड को अगर किसी को देना है तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरा सवाल किसी ने पूछा है कि कोई ऐसा सर्वे अपने पंजाब में हुआ है जो कि कहते हैं कि सीरो सर्विस भी एंटीबॉडीज़, कोविड जो लोग अफेक्ट हुए हैं तो एंटीबॉडी बनी है, ऐसा कोई सीरो सर्वे इसको कहते हैं, जिससे ये पता लगता है कि कम्युनिटी के कितने % लोगों को ये इन्फेक्शन हो गई है जिनके अंदर एंटीबॉडी हो जाती है। ये पंजाब में अभी 3 ऐसे सर्वे हुए हैं। एक पहला सर्वे हुआ था ICMR, जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बॉडी है, उसने कंट्री में 69 डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वे किया था, और 4 डिस्ट्रिक्ट उसमें पंजाब के थे, जैसे लुधियाना, पटियाला, जलंधर, गुरदासपुर। तो जो मई में पहला सीरो सर्विलेंस हुआ था उसमें तो सिर्फ पॉजिटिविटी की जगह तो 0 थी, मैक्सिमम 2% के करीब थी। उसके बाद फिर सेकंड सर्विलेंस हुआ अगस्त एंड के और सितंबर बिगिनिंग में, वो भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेम बॉडी ने जो डिस्ट्रिक्ट पहले करे थे उनका उन्होंने रिपीट किया। तो उसमें जो फाइंडिंग आए कि जैसे लुधियाना में अर्बन में तो 19% एंटीबॉडी पॉजिटिव थी, जो रूरल में 8% थी। तो ये कुछ जगह 8-9% थी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, पर लुधियाना अर्बन में ये 19% थी। और बीच में हमने एक कंटेनमेंट जोन होते हैं या माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसमें भी एक शॉर्ट सर्वे किया था। उसमें जो 22-23% ये परसेंटेज आई थी एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस की। अब एक और सर्वे हम कर रहे हैं जो कि इस नवंबर में होगा, यही उसमें 8-9 डिस्ट्रिक्ट लिए गए हैं। तो उसमें फिर देखा जाएगा कि कितने लोगों को, कितने % को ऐसी इन्फेक्शन हो चुकी है। अभी कई लोगों को पता नहीं लगता कि इन्फेक्शन हुई है और अंदर एंटीबॉडी बन जाती हैं। सो ये पर्पस होता है इसका सीरो सर्वेलेंस का, टू से कितनी कम्युनिटी ऑलरेडी इससे अफेक्टेड है। तो ये जो मैंने कहा, ये सर्वे अब नेक्स्ट 2 वीक्स में होएगा, तो दिसंबर और एंड ऑफ नवंबर में हमारे पास इसके रिजल्ट होंगे कि कितनी का जो हम 9 डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं उसमें कितनी पॉपुलेशन को इन्फेक्ट हो चुकी है। किसी ने एक बड़ा अच्छा सवाल रेज किया है कि देखिए, जब ये जो सिवियरिटी है कोविड की, जो भी देखो कई लोगों को तो बहुत सीरियस सिक हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जो इसकी सीरियसनेस है टाइम से क्या वो कम होती है? भी आस्ता आस्ता जैसे लंबी इन्फेक्शनें बढ़ती जाती हैं। अब 9 महीने तो हो चुके हैं, दिसंबर में 10-11 महीने होने वाले हैं। तो क्या टाइम से क्या इसकी सिवियरिटी इन्फेक्शन की कम हो जाती है? देखिए, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। इसकी इन्फेक्टिविटी और इसकी जो सीरियसनेस है वो सिमिलर काइंड ऑफ परसेंटेज चल रही है। ये जरूर है कि थोड़ा सा
ये जो यूरोप में या अमेरिका में जो सेकंड वेव चल रही है उसमें मॉर्बिडिटी एंड जो डेथ हैं वो कम हुई हैं पहले से, चूँकि अप्रैल मई में वहाँ पे जो हो रहा था वो उतना सीरियस नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? क्या कोई वायरस में कोई म्यूटेशन हुई है? किस जगह पे ऐसा थोड़ा एविडेंस है? और दूसरा ये भी रीज़न है कि आजकल लोग ज़्यादा इसमें पता लग गया है, लोग प्रिकॉशन लेते हैं, पर्टिकुलरली यूरोप में और अमेरिका की तरफ तो लोग प्रिकॉशन ज़्यादा लेते हैं। मास्क पहनना यूरोप में बहुत कॉमन हो गया है, जैसे साउथ एशियन कंट्री में तो पहले ही था, जापान, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड। अभी ये जो यूरोपियन वंस ये जो इन्फेक्शन पहले आई जिसने, उसके बाद लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है। सो ये जो प्रिकॉशन है इससे भी बीमारी की सिवियरिटी कम हो सकती है। कहते हैं कि अगर आप मास्क, ये जो अब पिछले 5-6 महीनों से इतना स्ट्रेस किया जा रहा है कि मास्क अगर आप पहनते हो तो अगर आपको इन्फेक्शन होती है तो इन्फेक्शन माइल्ड होती है, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अगर आपने नहीं मास्क पहना हुआ तो वायरल लोड अंदर ज़्यादा जाता है। तो हो सकता है कि जो थोड़ा ये डेथ कम हुई हैं यूरोप में अभी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव, कि लोगों ने जो प्रिकॉशन हैं, जो कोविड सेफ्टी हैबिट्स हैं वो अडॉप्ट ज़्यादा करी हैं, उससे वो बच रहे हैं। तो ये है कि हमें भी उस चीज़ पे सोचना चाहिए। मैं जैसे हमारी भी अब सेकंड वेव सच देखा जा रहा है कि केसेस थोड़े बढ़ गए हैं। अक्टूबर में हमारे केसेस कम हो गए थे, पर अभी पिछले हफ्ते से केसेस बढ़ गए हैं और हमें डर है कि अब ये सेकंड वेव भी आ रही है, फेस्टिवल्स हैं, लोग आपस में मिक्स ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ा पोल्यूशन का भी इशू है। सो ये कंबाइंड फैक्टर हैं, जो थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है, उससे क्या होता है लोग सब अंदर रहते हैं, जब थोड़ा बाहर नहीं होते, अंदर जो इन्फेक्शन किसी को हो तो वो ज़्यादा फैलती है। सो आई थिंक हमारी भी ये सेकंड वेव आ रही है, आपको ये थोड़ा इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बचना है इससे तो बचने के लिए हमें जो ये कहते हैं कोविड सेफ्टी हैबिट्स हैं, जो कोविड से बचने की जो तरीके हैं, हमें उस सब को अडॉप्ट करना चाहिए। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने आप को बचाना है तो मास्क पहनिए। अगर आपको इन्फेक्शन होगी भी तो सीवियर नहीं होगी और उससे आपको कॉम्प्लिकेशन, जैसे आपने कहा, सिवियरिटी ऑफ इलनेस लेस होएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। और तीसरा जो हैंड हाइजीन है, जो भी किसी चीज़ को टच करते हैं उसको अपने हैंड वॉश कर लीजिए, बिकॉज़ कई बार होता है कि जो कोई इन्फेक्टेड है जब वो बोलता है या खांसी करता है, उसके जो ड्रॉपलेट हैं वायरस के सरफेस पे आ जाते हैं। जब आप टच करेंगे और फिर आप नाक पे और मुंह पे लगाएंगे तो इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये तरीके जो हैं, अगर आपने सेकंड वेव से अपने आप को बचाना है, आपको याद होगा अगस्त सितंबर में जो हमारी ये वेव आई, कितने लोग ज़्यादा सिक हुए, कितने को हमें प्रेशियस लाइफ बेचारी, हमें लोगों की डेथ हुई। अगर हमने इससे बचना है, ये प्रिकॉशन लेनी ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा बहुत मेडिसिन का भी रोल है कि क्या क्या दवाई देनी है, क्या किस टाइम पे देनी है, और क्या तरीके हैं जो सिक हो जाते हैं उनको कैसे इससे ट्रीट करना है। बट जो अगर आप प्रिकॉशन ले लेंगे तो आप अपने आप को इससे अपने आप को ही बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। बिकॉज मास्क से जो ड्रॉपलेट या जो वायरस जाता है अंदर, उसका लोड कम जाता है। और अगर आप कोई इन्फेक्टेड आदमी है, उसने भी पहना हुआ है, तो वायरल लोड बाहर उसका बोलने से, खांसी से कम आएगा। तो जब ये लोड, वायरल लोड का जो है इशू, जिसमें ज़्यादा वायरस चला गया बॉडी के अंदर, उसकी जो है इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांस है। तो ये आप जो सेकंड वेव है, इससे अगर बचना है आपने, देखिए ये तो केसेस हो रहे हैं दिल्ली में, देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। रोज़ 8-9 हज़ार के करीब केस पहुंच गए हैं, कुछ डेथ्स भी ज़्यादा हो रही हैं। सो हमें अपने आप को इसको बचाने के लिए ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए। लोग यही कहते हैं कि लोग मास्क नहीं पहनते, प्रॉपरली मास्क नहीं पहनते। एक सिंपल सा इलाज है इसका, उसमें सिर्फ आपकी हैबिट की बात है, इसमें कोई ज़्यादा पैसे की बात नहीं है। बिकॉज जब आपको है कि एक सिंपल तरीके से आप अपने आप को एक ख़तरनाक बीमारी से बचा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं उसको अडॉप्ट करते।
आप ये नहीं कि दूसरा नहीं पहन रहा तो मैं क्यों पहनूं, एक गलत है। आप पहनिए, दूसरों को बताइए, क्योंकि अगर वो पहनेंगे तो इन्फेक्शन भी ज़्यादा स्प्रेड नहीं होएगी, वो आप भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। तो इसलिए हमें ये जो है, ठीक है गवर्नमेंट फ़ाइन लगाती है अगर मास्क ना पहने हो, और यूरोप में तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। कहते हैं कि यूके में तो 1000 के ऊपर फ़ाइन हो जाता है अगर आपने मास्क ना पहना हुआ। पर फ़ाइन पे क्यों जाना है, हमने तो अपने आप को बचाना है। अगर कोई चीज़ आपको बचा सकती है, इतनी सिंपल है आप, और मैं ये आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ पूरे कि मास्क पहनने से कभी कोई तकलीफ नहीं होती कि लोग, ये सिर्फ आदत की बात है। अब देखिए ऑपरेशन थिएटर में सर्जन 8-8 घंटे के बड़ी लंबा ऑपरेशन करते हैं तो मास्क पहना ही होता है उस टाइम, और वो एक सीरियस काम करते हैं उस टाइम। तो इसलिए आपको ये सोचना कि ठीक है ये हैबिट की बात है, इस हैबिट को डालिए, और जिस भी कंट्रीज़ ने ये मास्क पहने हैं, ये हैबिट को अडॉप्ट किया है, उन्होंने कोरोना से अपने आप को बचा लिया। सारे जापान में 1700 डेथ हुई हैं सारे कंट्री में, जस्ट बिकॉज उनकी कंट्री में मास्क पहनने का ये बड़ा रवाज है। सभी लोग पहनते हैं, ये कुछ सालों से पहनते हैं। कहते हैं जब से पहले सार्स हुआ था 2002 और 3 में, तब से ही ये लोग मास्क पहनते थे। तो इनका ध्यान रखिए। अब कल ये अब दिवाली होके हटी है, तो आपको सब बिलेटेड बधाई दिवाली की। अब और भी त्यौहार आने वाले हैं, तो आप अपने आप को ज़रूर, ये अगर आप हैबिटें अडॉप्ट कर लेंगे तो अपने आप को और अपने घर वालों को बचा सकते हैं। और एक लास्ट सवाल किसी ने पूछा है कि जो एनिमल पेट्स होते हैं क्या उससे भी स्प्रेड होती है। इस बीमारी में अभी तो कोई ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि किसी के पेट रखा हुआ है, डॉग है, कई लोग कैट रखते हैं, ठीक है, उनको जब आप टच करते हैं तो हैंड वॉश तो कर लीजिए, पर ऐसा नहीं है कि उससे ये बीमारी स्प्रेड होती है, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। इन बातों से मैं आप सबसे फिर इजाज़त लेता हूँ। आप और भी अपने मन में जो भी इस बीमारी के बारे में सवाल आते हैं पूछिए, हम आपको पूरा कोशिश करेंगे कि आपका वो जो क्वेश्चन है क्लैरिफाई किया जाए। तो अंत में मैं फिर मास्क के बारे फिर कहूँगा, जैसे किसी ने कहा है मास्क तो एक तरह की वैक्सीनेशन है, और जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती तब तक आप मास्क पहनिए, ज़रूर पहनिए। जब वैक्सीनेशन अवेलेबल हो जाएगी फिर आप सोच सकते हैं।